गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 16.3 प्रश्नावली कर रहे थे। 6 प्रश्न हमने कर लिए थे 16.3 के। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 7 क्वेश्चंस और एग्जाम्पल 7, 8 और 9। प्रश्न 7 16.3 का और एग्जाम्पल 7, 8 और 9, और ये हमारा वीडियो नंबर 51 है। तो बेटा पहले पढ़िए आप प्रश्न नंबर 7। आपको क्या कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है बेटा 7। देखो आपको बेटा आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेमी स्क्वायर। अब ये बताइए कि आधार का क्षेत्रफल होता क्या है? आधार क्या होता है? शंकु का आधार, शंकु का आधार होता है वृत्ताकार। यानी आप कहेंगे सर ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में 154, तो आर स्क्वायर बराबर में 154 इंटू में 7/22। 22 से कट गया कितने पर? 7 पर, तो आर स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 49, तो आर बराबर हो जाएगा बेटा 7 सेमी। तो आर बराबर बेटा हो गया आपके पास में 7 सेमी, ठीक है। अब आपसे बेटा पूछा गया है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है? शंकु की ऊंचाई, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास एक संबंध होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को बेटा शंकु की ऊंचाई पूछी गई है, तो आप कहेंगे सर एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो शंकु की ऊंचाई यानी एच ज्ञात करने का बेटा फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये चीज मैं पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूं आपको। चलो एल का स्क्वायर करो बेटा। आपको कितनी दी हुई है बताओ? तिरछी ऊंचाई या तिरक ऊंचाई कितनी दी हुई है? 25। 25 का वर्ग करोगे तो कितना लिखा जाएगा? 625। आर आपके पास 7 है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और बेटा इसको जब आप आपस में घटाओगे तो ये जाएगा 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24 सेमी। तो आप कहोगे कि सर आधार का जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था, हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दो चीजें हमारे पास में हो गई। अब हमसे पूछी गई थी शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, आपके पास में शंकु की ऊंचाई आ जाएगी कितनी? 24 सेमी। फिर देखिए आप, ठीक है बेटा, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। चलिए पढ़िए बेटा आप एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है आपके पास में। एग्जाम्पल नंबर 7 की एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 का भाग दीजिए, 6 मीटर हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद में आपको ये कहा गया तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितना है आपके पास में? 10 मीटर, राइट। अब आपसे पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एंड एल आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 6, एल और आर को दोनों को जोड़ के लिखो 16, ठीक है। अब इनको आपस में आप गुणा करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? देखिए ये आपके पास में आ जाएगा 2112। इसमें गुणा करना है, इसको कितना आता है? 16 × 96, 96 का गुणा करना 22 के साथ, ठीक है। 6 दूनी 12, 1 18 और 1 19, 6 दूनी 12, 1 18 और 1 19, 2 6 12, 1 18 और 1 19, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 2 9 11 10 1 2 यानी 2112 ही आ रहा है बेटा।
अब 2112 में आपको भाग देना है 7 का, तो बेटा भाग देके देखिएगा आप 301.71 आपके पास में आ जाएगा। कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो वर्ग मीटर लिख दीजिएगा 301.71, भाग देके देखिएगा आप। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर कितना बेटा 7। इसी प्रकार हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। तो पढ़िए बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 आपके पास में क्या है। एग्जाम्पल 8 की यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अब की बार आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार का व्यास है 35 सेमी हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हमारे पास में बेटा 8, आपको दिया हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 2035 वर्ग सेमी, और आधार का व्यास दिया हुआ है आपको 35। जब व्यास 35 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35/2 हो जाएगी बेटा, 2 का भाग देना है। तो पाई आर एल, बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल, राइट। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान, बेटा आर का मान कितना हो गया बोलो? अभी तो आपने कहा था कि व्यास 35 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35/2। उसके बाद में ये देखिए कि आपके पास में एल क्या है। एल आपके पास में हमें यहाँ ज्ञात करना है। यही तो पूछा हुआ है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर में कितना है? 2035। तो देखो 7 की टेबल से तो कट गया 5 पर, और ये 2 से कट गया 11 पर, तो L बराबर आ जाएगा 2035 में आप भाग दीजिएगा बेटा 11 का। 2035 में आप 11 का भाग दीजिए, कितना आता है बताइए? आप कहेंगे 1 पर जाएगा 11, तो कितना हो गया? 9। ठीक है, सॉरी 11 × 5 55 है बेटा, ये सॉरी 55, 11 × 5 55 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आप इसको 11 × 5 भी लिख सकते हैं। 5 का भाग देंगे तो कितने पे जाएगा? 407 आ जाएगा। 407 में जब आप भाग देंगे तो देखिएगा 3 और 7 यानी 37 पर जाएगा। यानी आप कहेंगे कि सर तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 37 सेमी। ठीक है, मैंने सिर्फ 11 का भाग दे दिया था, 11 और 5 दोनों हैं तो 11 और 5 दोनों आएंगे बटा में। ठीक है, 5 से कट गया 407 पर, अब 407 में आप 11 का भाग दे देंगे, कितने पे कट जाएगा? 37 पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। इसी प्रकार हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एक शंकु का आयतन आपको दे रखा है। देखो ये प्रश्न जो है, ये मान लीजिए हमारा आज का प्रश्न है। मैं बेसिक आपको इसका समझा रहा हूँ, आप इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कमेंट करते ही नहीं हैं, तो प्लीज़ सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी वीडियोस पर कमेंट ज़रूर करें आप। ठीक है, तो देखिए आयतन आपको दे रखा है कितना? आयतन आपके पास में है 16632। कितना? 16632 घन सेमी। ऊंचाई आपको दी हुई है कितनी? 9 सेमी। और आपसे पूछी गई आधार की त्रिज्या। अब बोलो आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 332। ये 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने को ज्ञात करना है, एच यानी हमें ऊंचाई कितनी दी हुई है? 9 बराबर 16632। ठीक है, अब आप इसको हल कीजिएगा और आर का मान निकालिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। सभी वीडियोस पर आप अनिवार्य रूप से सभी बच्चे कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद।